तो अभी हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन में मूव करते हैं। तो ये जो तुम लोगों की नेक्स्ट रिएक्शन है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। हम लोगों ने अभी तक कौन कौन सी रिएक्शन कवर कर ली। पहला तो एडिशन ऑफ HCN, ये हो गई हम लोगों की पहली रिएक्शन। उसके बाद हम लोगों ने एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड किया था, एडिशन ऑफ वाटर वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था, और उसके बाद एडिशन ऑफ टर्मिनल अल्काइन किया था, जिसमें एडिशन ऑफ वाटर और एडिशन ऑफ टर्मिनल अल्काइन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। और उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन जो की थी वो तुम्हारे अमोनिया या फिर अमोनिया के डेरिवेटिव्स की थी, बराबर। तो अभी हम लोग जो आज अपनी वन ऑफ द लास्ट रिएक्शन करने जा रहे हैं वो है एडिशन ऑफ अल्कोहल। एडिशन ऑफ अल्कोहल के बाद हम लोग एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करेंगे। तो इसीलिए आज का दिन है तुम्हारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले टॉपिक को रिवाइज करके रखना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अल्कोहल्स पे आप ऐड करते हो जब भी किसी भी अल्डिहाइड वाले ग्रुप पर, तो उसका एडिशन किसी भी अल्डिहाइड वाले ग्रुप पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन दो तरीके से होती है। दो तरीक़ों से होने का मतलब है ये एसिड कैटेलाइज भी होती है और ये रिएक्शन आप लोगों की बेस कैटेलाइज भी होती है। और आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कैटलिस्ट उपयोग में लाए हो। अगर तुम एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कर रहे हो तो आप लोगों को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो अलग होगा, और उसके बाद अगर आप बेसिक मीडियम में काम कर रहे हो तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ और होगा। तो ये हम लोगों को चीज़ें देखनी है करके, ठीक है, कि किस तरीके से है, कितने यूनिट्स लग रहे हैं, बराबर। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट तुम लोगों का कौन सा वाला है, आप लोगों का एसिडिक मीडियम। तो ये जो एसिडिक मीडियम वाला पार्ट है, इस एसिडिक मीडियम वाले पार्ट को पहले हम लोग चेक करते हैं और उसके बाद फिर कैसे अपनी गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। तो अल्कोहल के बारे में एक बात तो जान लो कि वो एक अच्छा मतलब एक न्यूक्लियोफाइल है। अच्छे बुरे के बारे में तो चलो बातचीत नहीं करनी चाहिए, ठीक है। उस पर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो जिसकी वजह से आपका जो अल्कोहल है वो क्या करेगा करके एक न्यूक्लियोफाइल के जैसे वो क्या करेगा, तुम लोगों का एक्ट करेगा। अच्छा, तो अभी देखो जरा यहाँ पे, इमेजिन दैट यू हैव एन अल्डिहाइड। पहले रिएक्शन को अल्डिहाइड से शुरू करते हैं। तो अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास एक रिएक्शन है जिसमें मैंने अल्डिहाइड का प्रयोग किया है, तो जिस दिन मैंने एडिशन ऑफ HCN सिखाया था उस दिन तुम लोगों को ये बातचीत भी सिखाई थी कि सबसे पहले हम लोग उस रिएक्शन में आप लोगों का जो कार्बन होता है उससे जो ऑक्सीजन अटैच होता है, उस ऑक्सीजन को पहले हम लोग H+ प्रोवाइड करते थे, है ना। क्यों करते थे H+ प्रोवाइड? क्योंकि H+ प्रोवाइड करने के बाद जो ऑक्सीजन होता था वो तो उस H को एक्सेप्ट कर लेता था, और H को एक्सेप्ट कर लेने के बाद उस बेचारे O पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता था। अब तुम तो जानते हो हमारा ऑक्सीजन ठहरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब उस बेचारे पे पॉजिटिव चार्ज तुम अगर लगवाओगे तो ये बात तो अच्छी नहीं है ना कि उससे पॉजिटिव चार्ज लगवा कर उसको घुमा रहे हो। तो वो उस पॉजिटिव चार्ज को सहन नहीं करता है, और क्योंकि वो उस पॉजिटिव चार्ज को सहन नहीं कर पाता तो रिटर्न में वो आपके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि उसके और कार्बन के बीच में शेयर है, उन पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। एंड क्योंकि वो पाई इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की कोशिश करता है तो आपका जो कार्बन है उस कार्बन के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, और क्योंकि उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है तो इसका मतलब कंपैरेटिवली उसको जब आप प्रोटोनेट किए हो उससे पहले वाले कार्बोनिल कार्बन का और अब वाले कार्बोनिल कार्बन का बेस्ट या बेटर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर किसके पास है, आपके ये वाले सेकेंड वाले के पास, यानी कि इसके पास है, ठीक है। इसके पास मतलब जब आप उसको प्रोटोनेट कर दोगे। तो ऐसा ही हम लोग देखो करते हैं। ये तो हमारा सबस्ट्रेट हो गया, ठीक है, जिस पे अटैक होने वाला है। उसके बाद हम लोगों के पास होता है रिएजेंट। ये अल्कोहल मेरा रिएजेंट है। अब ये जो रिएक्शन है अगर इसको मैं करवा रही हूँ तो इसको आप लोग ड्राई HCl गैस के प्रेजेंस में करते हो, और रिएक्शन आप लोगों की कैसी होती है करके रिवर्सिबल होती है, ठीक है। ड्राई HCl गैस के प्रेजेंस में ये रिएक्शन की जा रही है करके। अच्छा, अब आगे उसके बाद क्या करना है, करना ये है आप लोगों को, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है करके, कि अब यहाँ पर सबसे पहला काम होगा क्या,
वो रिएक्शन के मैकेनिज्म तो हम देख ही लेंगे कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है करके, बट इन जनरल देखते हैं। इन जनरल ये होगा कि ये जो ऊपर वाला O वाला हिस्सा है, इस O वाले हिस्से को दे दोगे तुम H, ठीक है। इस O वाले हिस्से को क्या दे देना, इस अल्कोहल का H। ये जो अल्कोहल का H वाला पार्ट है, ये अल्कोहल का H वाला पार्ट किसके पास चला जाएगा, आपके इस ऊपर वाले O के पास चला जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से, यानी कि प्रोडक्ट में आप लोगों के पास क्या बनेगा, देखो उस कार्बन के पास 2 H तो पहले से थे ही थे, है ना। अच्छा, H की जगह एक तरफ R ले लेते हैं तो बेटर रहेगा। एक तरफ क्या ले लेती हूँ, R ले लेती हूँ। ये इस तरफ R ले लिया, बेटर रहेगा। डबल बॉन्ड O है तो वो वाला डबल बॉन्ड O नहीं रहेगा, अब उसको H मिल गया, अल्कोहल वाला H। अब ये इसके पास ये इतना पार्ट बच गया OR, ये पार्ट आपका OR यहाँ लग जाएगा। मैकेनिज्म अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं, सिर्फ अभी ट्रिक देख रहे हैं कि कैसे काम करना है, ठीक है। तो अभी ये आपका बन गया। अब देखो ये तुम्हारे पास एक ऐसा ग्रुप है जिस ग्रुप में OH यानी कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है आपके पास, अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप है, और OR यानी कि कौन सा वाला फंक्शनल ग्रुप है आपके पास, ईथर नामक एक फंक्शनल ग्रुप है, बराबर। यहाँ पे दोनों फंक्शनल ग्रुप तुम्हारे पास है करके, ठीक है। अच्छा, ठीक है करके अब आगे और क्या करें, तो आगे अब ये है कि अल्कोहल और ईथर के बन तो गया। अब ऐसा कंपाउंड जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप तुम्हारा अल्कोहल होता है और एक फंक्शनल ग्रुप तुम्हारा ईथर होता है, उसे हम लोग कहते हैं हेमी एसिटल। सो दिस इज योर हेमी एसिटल ग्रुप, बराबर। ये कौन सा ग्रुप है आपका, हेमी एसिटल। अब इसी हेमी एसिटल ग्रुप को अगर तुम इस मतलब इतना मिलने के बाद अगर रुक गए तो अच्छी बात है। अगर मान लेते तुम नहीं रुके, तुम्हारी इच्छा है कि इसी ये जो हेमी एसिटल फॉर्म हुआ है, इस हेमी एसिटल को मैं एक और यूनिट ऑफ अल्कोहल के साथ अगर रिएक्ट करवाऊँ, ठीक है, 1 more यूनिट ऑफ अल्कोहल, यानी कि क्या हो जाएगा बताओ वहाँ पे, लेट्स से R-OH, वहाँ पे ROH लिया था ना, इस बार R-OH ले लेते हैं और इसको R- कर लेते हैं ताकि वो डिफरेंस दिखे, ठीक है। R- और OH करके, तो अब क्या होगा, अगेन वही प्रवचन क्या अब, लेकिन इस प्रवचन में एक नियम है। नियम देखो इस प्रवचन का कैसे चलता है करके, जब मैकेनिज्म समझेंगे तब तो समझेंगे। फिलहाल यहाँ पे अभी देखना, ये जो तुम्हारा पूरा का पूरा ऊपर का OH वाला हिस्सा है, ये जो पूरा का पूरा आपके पास OH वाला हिस्सा है, इस OH वाले हिस्से को आपको रिमूव करना है। किसके साथ, ये नया जो अल्कोहल आया है उसके H के साथ, ये ऐसे। तो यानी कि इस रिएक्शन में कौन एलिमिनेट हो रहा है, -H2O, है ना। और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, C, यहाँ पे R, यहाँ पे H, उस तरफ क्या है OR-, ऊपर से जब OH चला गया और यहाँ नीचे में से H चला गया तो क्या बचेगा OR-। अब देखो यहाँ पर जो ग्रुप तुम्हारे पास क्रिएट हुआ उसमें एक भी अल्कोहल नहीं है, बल्कि अब यहाँ पे 2 आपके ईथर के मॉलिक्यूल्स, मतलब 2 ईथर के यूनिट्स हैं। तो ये जो आपका बना है, दिस इज नोन एज एसिटल। ये वाली चीज़ क्या कहलाएगी, एसिटल। तो पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय हेमी एसिटल एंड व्हाट डू यू मीन बाय एसिटल। तो एसिटल का मतलब क्या होगा कि आपके पास क्या है करके, एक ईथर है और आपके पास एक अल्कोहल है। और हेमी एसिटल का मतलब, हाँ ये हेमी एसिटल का मतलब, और एसिटल का मतलब दोनों ईथर के ग्रुप्स तुम अपने साथ लेकर घूम रहे हो, ठीक है। ये पार्ट याद रखना। अच्छा, अब ये पार्ट तो मैंने इन जनरल रिएक्शन कैसी लिखनी है तुम्हें बता दिया। अब इसी रिएक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब एसिटल बन जाता है और बने बनाए एसिटल की तुम अगर एसिड हाइड्रोलिसिस कर दो, मतलब एसिटल बन चुका है और एसिटल की तुमने एसिड हाइड्रोलिसिस कर दी, या तो उसको H3O+ लिखा जाएगा या तो उसको इस फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है। तो अगर तुमने एसिड हाइड्रोलिसिस कर दी तो तुमने जिस अल्डिहाइड से या फिर जिस पॉइंट से तुमने शुरुआत की थी, तुम वापस से उसी पॉइंट पे पहुंच जाओगे, RC+OH। और एसिटल तक पहुंचने के लिए आपने 2 अल्कोहल की यूनिट्स दी थी, आपकी दोनों अल्कोहल की यूनिट्स इस तरीके से आपको क्या हो जाएंगी, रीजनरेट होकर मिल जाएंगी। तो ये पार्ट बहुत ज़रूरी है कि एसिटल की एसिड हाइड्रोलिसिस करने पर क्या बनता है करके, ठीक है। अच्छा, अभी दिक्कत ये है करके कि आपके जो ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन आप लोगों की कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है करके, बराबर। और इस वजह से अगर तुमने एसिड हाइड्रोलिसिस किया तो ये वापस से देखो आपको एल्डिहाइड दे दी। अब चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि दे दिया सो दे दिया। अब उसके बाद यहाँ पर मैकेनिज्म पे तो अभी हम आए ही नहीं है, एक और क्वेश्चन करते हैं ट्रिक वाइज, ट्रिक के जैसे समझना इसको। मैंने यहाँ पे एसिटल्डिहाइड लिया है
अब देखो एसिटल्डिहाइड, ये इस तरीके से मैंने लिख दिया, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H बराबर। और मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ डालने में इथिलीन ग्लाइसॉल। अब इथिलीन ग्लाइसॉल क्या होता है तुमको पता है, अल्कोहल वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है। CH2 इथिलीन और ये ग्लाइसॉल, इसमें कितने OH के ग्रुप लगे हैं? 2। जब इस तरीके से कोई डाइहाइड्रिक अल्कोहल का तुम यूज़ करोगे, ठीक है, तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल का यूज़ करने के बाद प्रोडक्ट किस तरीके से लिखोगे? तो प्रोडक्ट लिखने का एक तरीका रखना। कैसा रखना अपना तरीका? ये जो आपका कार्बोनिल का O है इसको उठाना एक, और ये दोनों अल्कोहल के H को उठा के आप लेकर चले जाना, यानी कि क्या हो गया आपका H2O बाहर निकल गया। और अगर H2O बाहर निकल गया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3C, इधर पे H। अब वहाँ पे देखो वो जो कार्बन है उस कार्बन से A को इधर कनेक्टेड है, उस कार्बन से A को इधर कनेक्टेड है, दोनों O CH2 से कनेक्टेड है, दोनों O CH2 से कनेक्टेड है, और दोनों CH2 के बीच में ये इस तरीके से बॉन्ड होता था, ठीक है। लेकिन अब CH2 के बीच में ये बॉन्ड नहीं हो सकता। क्यों? देखो ना कितने मतलब वो बन रहे हैं, बॉन्ड्स कितने हो रहे हैं, चेक करो। तो ये वाली चीज़ आपका CH2 जो रहेगा, ठीक है, ये वाली चीज़ अब ऐसी हो जाएगी, बराबर है। अच्छा, अब आगे क्या करना है हमको? ये आपको साइक्लिक एसिटल मिला, ठीक है, ये आपको एक साइक्लिक एसिटल मिला। नेक्स्ट में कोई दिक्कत नहीं है, एक इंसान आपको बस कार्बन की चेन वेरी करके देगा। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे H को हटा के CH3 लगा दिया, और कोई भी एक डाइहाइड्रिक अल्कोहल ले सकता है। हम लोग इथिलीन ग्लाइसॉल ले रहे हैं, ठीक है, इसका नाम है इथिलीन ग्लाइसॉल। तो क्या हो जाएगा इसका नियम? ये वाला O और ये वाला H और ये वाला H क्या बन जाएगा यहाँ से? प्रोडक्ट CH3, इधर में कार्बन, इधर में CH3, ऊपर में इधर में O, इधर में O, दोनों O किससे कनेक्टेड है? CH2 से, और दोनों CH2 के बीच में क्या है करके ये इस तरीके से बॉन्ड है, बराबर। अब इसे तुम क्या कहोगे? ये होगा आपका साइक्लिक कीटल, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? साइक्लिक कीटल। क्यों कीटल? क्योंकि 2 ईथर ग्रुप तो है, बराबर, और ये क्या कहलाएगा आपका? साइक्लिक एसिटल, ठीक है, ये क्या कहलाएगा? साइक्लिक एसिटल, क्योंकि ये बना कहाँ से? एसिटल्डिहाइड से, और ये कहाँ से बना है? आपके कीटोन से करके, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट सूचना है करके, वो इम्पॉर्टेंट सूचना ये है करके कि आप लोगों के जो कीटोन्स होते हैं, ठीक है, इसको अपनी कॉपी में जब ये रिएक्शन ख़त्म हो जाए, मैं तो अभी नोट्स बना के लिख दे रही हूँ, बट तुम लोग इसको अलग से पॉइंट बना के लिखोगे। पॉइंट नंबर 1 ये बनाना कि अगर आपके पास कीटोन्स है और कीटोन्स में तुम कह रहे हो कि तुम कोई मोनोहाइड्रिक अल्कोहल डालोगे, ठीक है, क्या डालोगे? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब पता है तुम लोगों को क्या होता है? तो कीटोन्स मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ नो रिएक्शन देंगे, यानी कि अगर किसी की एक्सपेक्टेशन ऐसी है, अगर कोई ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है कि लेट्स से CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3 होना चाहिए, फिर यहाँ पे एक अल्कोहल ले लेते हैं CH3OH, फिर वो अटैक करेगा समवॉट, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे सीधा आंसर बनेगा नो रिएक्शन। ये बात तुम याद रखना, कीटोन्स नेवर रिएक्ट विथ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स करके, ठीक है। और इस रिएक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है ये, क्योंकि वो उसके साथ कभी रिएक्ट करता नहीं है, ठीक है। तो इसी रिएक्शन को हम यूज़ करते हैं किस काम के लिए? टू प्रोटेक्ट C डबल बॉन्ड O ग्रुप, क्योंकि अगर तुम अल्डिहाइड का यूज़ करोगे तो अल्डिहाइड तो रिएक्ट कर जाएगा, और C डबल बॉन्ड O वाला नेचर जो है वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो देयरफॉर हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों का इस रिएक्शन को यूज़ करते हैं। ये जब रिएक्शन ख़त्म हो जाएगी तो नोट्स एक साथ बनाओगे ना, तब ये वाला काम कर लेना। अच्छा, और उसके बाद आगे क्या? आगे की गाड़ी क्या है? आगे की गाड़ी ये है कि अगर आपको कीटोन्स को मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाना है, तो कीटोन्स को मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ कैसे रिएक्ट करवाएंगे? मतलब क्या वो कभी रिएक्ट नहीं करता? वो करता है। आपको कैटलिस्ट की प्रेजेंस देनी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा? कैटलिस्ट का प्रेजेंस आपको देना पड़ेगा। जब आप कैटलिस्ट का प्रेजेंस दोगे तो वो रिएक्ट करेगा। अब यहाँ पे हम लोग कैटलिस्ट क्या क्या ले सकते हैं? देखो, कॉमन कैटलिस्ट जो लिए जाते हैं वो होता है, एक तो आपका H+ एसिडिक मीडियम में, और दूसरा होता है आपका बेसिक मीडियम यानी कि OH निगेटिव। लेकिन इनके अलावा एक तीसरा कैटलिस्ट भी है जो थोड़ा अनकॉमन सा है, वो होता है आप लोगों का HgO और ये BF3, ये वाला कैटलिस्ट। यानी कि अगर कल को तुम्हें ये भी दिखे तो उसमें घबराना नहीं है, उसमें सीधा अपना प्रोडक्ट लिखने का, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
अभी हम लोगों को इसकी मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना है, फिर और इसके बारे में डिटेल बातचीत करते हैं। तो देखो मैकेनिज्म इसकी आप लोगों के साथ किस तरीके से, मैकेनिज्म आप लोगों की दो है। पहला है H+ आयन यानी कि इन एसिडिक मीडियम भी, और दूसरा है आप लोगों का क्या कहते हैं आपका बेसिक मीडियम में भी, ठीक है। अच्छा, अब सोचो अल्कोहल्स जो होते हैं मतलब इनको क्यों नीड है, इनको कैटलिस्ट की नीड क्यों है। पहले तो अल्कोहल्स आप लोगों के जो है वीक न्यूक्लियोफाइल है। अल्कोहल्स आपके कैसे न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। अब क्योंकि हमारे अल्कोहल्स वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो अगर तुम मीडियम न्यूट्रल अगर आप मीडियम न्यूट्रल रखोगे तो न्यूट्रल मीडियम में या न्यूट्रल कंडीशंस इनके लिए अटैक करने के लिए फेवरेबल नहीं है, और ये अल्डिहाइड के साथ ठीक है रिएक्ट कैसे करेंगे, स्लोली करेंगे। देन दे रिएक्ट स्लोली विथ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। तो जो भी तुमने अल्डिहाइड्स या फिर जो कीटोन्स रखा है उसके साथ इनकी जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन क्या हो जाएगी करके आपकी स्लोली होगी अंडर न्यूट्रल कंडीशंस। तो देयरफॉर ये बहुत ही नेसेसरी है करके कि तुम इसको क्या करो, कोई एसिडिक या फिर बेसिक कंडीशन दो, तो एसिडिक और बेसिक कंडीशन में ऐसा ऐसा काम होगा। सबसे पहले मैं तुमको जो मैकेनिज्म बता रही हूँ वो मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, आप लोगों के एसिडिक मीडियम में, कि अगर आपका मीडियम एसिडिक है तो एसिडिक मीडियम में तुम्हारी ये रिएक्शन कैसे होती है, ठीक है। तो केस नंबर 1 में आते हैं। तो केस नंबर 1 क्या है कि कैटेलाइज बाय एसिड, तो यहाँ पे लिख देना करके इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। अब देखो एसिडिक मीडियम के प्रवचन तो इससे पहले अभी वीडियो स्टार्ट होने से पहले भी दे चुकी थी, एक बार फिर दे देती हूँ। एसिडिक मीडियम का मतलब होता है आपने वहाँ पर जो कार्बोनिल ग्रुप है C+O का जो O है तुमने उसको प्रोटोनेट कर दिया है, ठीक है। यानी कि अगर आप एसिडिक मीडियम यूज़ करते हो कभी भी कार्बोनिल कंपाउंड्स में, नॉट एट ऑल इन दिस रिएक्शन कभी भी, तो होता क्या है कि सबसे पहला पॉइंट कि जो कार्बोनिल डबल बॉन्ड O मतलब कार्बन डबल बॉन्ड O का जो O है यहाँ पे इसकी प्रोटोनेशन होती है। प्रोटोनेशन अकर क्या होगा, यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा इसका, ठीक है। यहाँ पे प्रोटोनेशन हो जाएगा। प्रोटोनेशन होने की वजह से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। किसके ऊपर क्रिएट होगा, ऑन O पर। अब अगर O पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा तो देयरफॉर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। किससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, फ्रॉम C से वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, बराबर। और अगर वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो ऐसे केस में ठीक है आप लोगों का जो कार्बन है वो क्या बन जाएगा, बिकम मोर इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है। वो आपका क्या हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा नेचर में। और जितना ज़्यादा वो इलेक्ट्रोफिलिक होगा ऑब्वियसली उसके न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करने की जो टेंडेंसी रहेगी करके वो ज़्यादा रहेगी। तो ये हो गया तुम लोगों का एसिडिक मीडियम को लेकर पॉइंट नंबर 1। अब हम लोग बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ कि पॉइंट नंबर 1 या पॉइंट नंबर 2 अब आगे क्या है, कैसा क्या है, ठीक है। तो देखो वो ये है कि पॉइंट नंबर 1 में पहले तो हम लोग मैकेनिज्म समझ लेते हैं कि मैकेनिज्म क्या है करके। सबसे पहले यहाँ पे आपको 2 इक्विवेलेंट्स लगते हैं। किस चीज़ के 2 इक्विवेलेंट्स लगते हैं, एसिड के, अल्कोहल के, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या लगेगा कि नहीं लगेगा। अच्छा अभी आगे कैसा मैकेनिज्म कैसा, देखो तुम्हारे पास एक अल्डिहाइड है, लेट से RC+O और यहाँ पर H, और तुमने कोई भी एक अल्कोहल ले लिया, मैंने अल्कोहल चूज कर लिया CH3OH। इसमें अब बताओ इसमें हम एसिडिक में यहाँ पे प्लस कहाँ जाएगा, अभी H+ आएगा। अच्छे से पता है कि ये जो ऑक्सीजन के ऊपर जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस H+ को अपने पास ले आएंगे। तो जैसे ही H+ उनके पास जाएगा RC यहाँ पर H+O ऑक्सीजन का बॉन्ड H के साथ, लेकिन अब बेचारे ऑक्सीजन पे एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। अब जब इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा तो ऑक्सीजन पूरी कोशिश करेगा कि अपने इस पॉजिटिव चार्ज को वो क्या कर सके, हटा सके। कैसे हटाएगा वो अपने इस पॉजिटिव चार्ज को, वो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये पाई बॉन्ड्स बनकर खड़े हैं, ये इसको अपनी तरफ विड्रॉल करने की मतलब विड्रॉ करने की कोशिश करेगा। अब अगर वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को अगर उसने कम करने के लिए इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करने की कोशिश किया तो कार्बन पे एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। वो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज बदले में एक न्यूक्लियोफाइल को अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा कि आओ न्यूक्लियोफाइल आओ, है ना। बदले में एक न्यूक्लियोफाइल आकर वहाँ पे अटैच हो जाएगा करके।
तो वो न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, ये वाला, ये हिस्सा है आपके न्यूक्लियोफाइल का, ये इतना हिस्सा जाकर यहाँ पे इससे अटैच हो गया। तो यानी कि ये प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा, देखो आर के साथ सी, ऊपर में सिंगल बॉन्ड और OH आ गया, उसके ऊपर के जो लोन पेयर्स है उसको वापस मिल गए, इधर में H है और यहाँ नीचे में आपका OCH3 है करके, ये बन गया प्रोडक्ट। दिस प्रोडक्ट इज नोन एज व्हाट, आप लोगों का हेमी एसिटल। ये प्रोडक्ट हम लोगों का क्या कहलाता है, हेमी एसिटल कहलाता है। ठीक है, ये प्रोडक्ट क्या है आपका, हेमी एसिटल। बट अभी जो ये प्रोडक्ट है तुम लोगों का हेमी एसिटल इज नॉट एट ऑल कंप्लीट, ये अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी अगर तुम बोलोगे कि रिएक्शन में हाय मेरी खत्म हो गई, तो रिएक्शन देखो अभी खत्म नहीं हुई है, ये रिएक्शन अभी और कंटिन्यू होगी। कैसे कंटिन्यू होगी, देखो वो इस तरीके से, हमारे इसमें तो रिएक्शन का कैटलिस्ट ही एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम में अभी फिर से आपके पास H+ है, तो अभी वापस से ये जो O के पास का लोन पेयर है ये फिर से इस H+ को अप्रोच करेगा। जब ये वापस से उस H+ को अप्रोच करेगा तो ये क्या होगा, RC, यहाँ पे H, ऊपर में एक H ही था, अब एक और H आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर फिर से एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, और इधर में OCH3। अब ऑब्वियसली O अपने पॉजिटिव चार्ज को हटाना चाहता है, बट अब पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए उसके पास क्या नहीं है, उसके पास कोई भी प्रकार के क्या नहीं बचे, अब पाई इलेक्ट्रॉन्स बचे नहीं है। तो इनडायरेक्टली क्या करेगा वो, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको तोड़ेगा, यहाँ पे अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा। यानी कि अब इस रिएक्शन में क्या होने वाला है, अब इस रिएक्शन में कुछ इस तरीके से चीज़ें होंगी कि H2O आपका एलिमिनेट हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, R, यहाँ पे C, यहाँ पे H। अच्छा, और कार्बन के पास से तो इलेक्ट्रॉन छीन के भागा है ना वो, तो कार्बन के पास से अगर वो इलेक्ट्रॉन छीन के भागा है तो कार्बन पे तो एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज का कार्बन कैसे मुकाबला करेगा, तो उसका मुकाबला करने का एक तरीका है कि जैसे ही वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स वहाँ ऑक्सीजन के पास जाएंगे, तुरंत ही ऑक्सीजन अपने ये लोन पेयर्स आगे देगा, ताकि वहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाए, जिससे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट ना हो। लेकिन इस प्रोसेस में बेचारे ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, बराबर है। अच्छा, अब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किस पे ज़्यादा बेटर होता, पॉजिटिव कार्बन पे ज़्यादा बेटर लगता है कि पॉजिटिव आपके ऑक्सीजन पे ज़्यादा बेटर लग रहा है, तो ऑब्वियस है कि ऑक्सीजन पे आपका पॉजिटिव अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो अगर कोई मुझसे पूछेगा कि बिटवीन C+ और बिटवीन O+ किसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर ज़्यादा है, तो किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली C+ की। तो अब हम यहाँ पे रीअरेंजमेंट करेंगे, कुछ इस तरीके से चीज़ों को रीअरेंज करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज O से हट जाए, और O से हटने के बाद किस पे आ जाए, कार्बन पे आ जाए। ठीक है, तो क्या किया हम लोगों ने, अब इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से आ गया, RC, यहाँ पे H, और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट चीज में आप लोगों का यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव क्रिएट करवा दो, और वापस से OCH3। यानी कि इनडायरेक्टली ये जो ऑक्सीजन को बड़ा दान्य पुण्य करने का शौक चढ़ा था, उसका सारा शौक उतर गया, और वापस से उसने पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर फेंक दिया। चाहता था वो ऐसा करना, बट क्या करे, उसकी खुद की स्टेबिलिटी टूट रही थी। अब यहाँ पे रोल में आता है आपका सेकेंड मॉलिक्यूल, किसके, अल्कोहल का। ठीक है, अल्कोहल हमने इस केस में क्या लिया है, CH3OH लिया है। तो अब देखो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, और तुम तो जानते हो करके कि तुम्हारा जो अल्कोहल है ये वाला है, मतलब ये वाला हिस्सा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो अब ये वाला हिस्सा अब जाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अटैक करेगा, और यहाँ से प्रोडक्ट बन जाएगा RC, बाजू में H, ऊपर में तो OCH3 था ही था, अब तो नीचे में भी OCH3 आ गया। यानी कि इससे सीख क्या मिली, इनडायरेक्टली अगर कल को ट्रिक वाइज तुमसे कोई पूछे कि आपके पास ये अल्डिहाइड है RC≡OH, और इसमें तुम्हें 2 टाइम्स ऑफ CH3OH डालना है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो क्या करोगे, आपका उस डबल बॉन्ड O को भूल जाओ, जो बचा कुचा है उसको लिख दो। तो बचा कुचा क्या है, RCH। अल्कोहल में न्यूक्लियोफाइल वाला हिस्सा कौन है, OCH3। तो एसिडिक मीडियम में अगर दोनों यूनिट्स अल्कोहल की सेम है, तो दोनों कार्बन के इस तरफ ऐसे OCH3 लगा दो, और इस पूरी प्रोसेस में से मात्र एक H2O ही बाहर निकलेगा। ठीक है, यानी कि क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि इस पूरी रिएक्शन में एक आपका जो कार्बोनिल कंपाउंड का यूनिट है, वो एक कार्बोनिल कंपाउंड आपके 2 यूनिट्स ऑफ अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है, बराबर। यानी कि यहाँ पे स्टोक्योमेट्री का रेशियो क्या होता है एसिडिक मीडियम में,
एसिडिक मीडियम में उसका रेशियो होता है करके 1 इक्विवेलेंट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट्स विद 2 इक्विवेलेंट ऑफ अल्कोहल। और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट के बारे में आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है, प्रोडक्ट बन गया। अब प्रोडक्ट देखो डिपेंड करता है किस बात पे डिपेंड करता है। अगर मान लेते हैं तुमने सबस्ट्रेट मतलब जिसपे अटैक हो रहा है, अगर वो सबस्ट्रेट आप लोगों ने मान लेते हैं करके अल्डिहाइड लिया है, तो प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, वहाँ से एसीटल का मतलब दोनों तरफ ईथर ग्रुप तो रहेंगे ही रहेंगे, बट एक तरफ R और एक तरफ H। और लेकिन अगर आपका इनिशियल सबस्ट्रेट ही आपने कीटोन लिया है, तो ये वाला जो प्रोडक्ट है आप लोगों को क्या कर प्रोड्यूस करके देगा, कीटल प्रोड्यूस करके देगा। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करके देगा, कीटल। ऑर्डिनरी कंडीशंस में आपका जो कीटोन होता है वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, बट यहाँ तो कंडीशन दी गई है जैसे कि RC+O R-, इसको मैं रिएक्ट करा रही हूँ 2 टाइम्स ऑफ आपके अल्कोहल की इस यूनिट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो क्या करना, डबल बॉन्ड O को भूल जाओ, जितना ये बचा है उसको लिख दो, यानी कि RC और यहाँ पे डबल-। अब जो उसके ऊपर में अल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिक हिस्सा यानी कि OCH3 और OCH3 यहाँ पे लगा दो, और इस प्रोसेस में भी एक ही यूनिट निकलेगी। दिस इज नोन एज व्हाट, आप लोगों का कीटल। क्यों ये कीटल है, देखो ऊपर ईथर के तो 2 ग्रुप हैं ही, बट लेफ्ट और राइट में भी अल्केन की चेन है। और ऊपर वाले को एसिटल क्यों कहा, क्योंकि उसमें ईथर के तो ग्रुप थे लेकिन राइट साइड में आपका क्या था, हाइड्रोजन था करके, ठीक है, इस तरीके से। और अभी ये इसकी ट्रिक है, क्या है ये इसकी ट्रिक है, तो पेपर में तुम लोगों को ट्रिक्स पता होना ज़रूरी है करके, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक और पॉइंट अपने नोट्स में डालोगे, जैसे ये नोट में तीसरा पॉइंट था, तो अभी नोट्स का ही चौथा पॉइंट मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। अच्छा, तो ये चौथा पॉइंट आ जाएगा। चौथा पॉइंट ये हो जाएगा करके कि आपका जो ये एसीटल प्रोड्यूस होता है और जो आप लोगों का जो ये कीटल प्रोड्यूस होता है, ये दोनों के दोनों आपके नेचर में कैसे होते हैं, जेमिनल होते हैं। ये दोनों नेचर में कैसे होते हैं आपके, जेमिनल। जेमिनल का मतलब हमने नॉमेनक्लेचर में पढ़ा है कि यदि आपके दोनों ग्रुप सेम ही कार्बन को अटैच्ड है फंक्शनल ग्रुप, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जेमिनल। और कौन अटैच्ड है, ईथर, तो ईथर को हम लोग क्या कहेंगे, डाई एल्कोक्सी। तो यानी कि एसीटल और कीटल ये जेमिनल डाई एल्कोक्सी कंपाउंड से करके, ठीक है। ये आप लोगों का एक हो गया नोट्स में पॉइंट नंबर 4, ये याद रखोगे पॉइंट नंबर 4 ये करके, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये कि एक आपका जो ली-चार्टिलियस प्रिंसिपल है, ठीक है, ली-चार्टिलियस प्रिंसिपल ये कहता है करके कि अगर आपने H2O जो यहाँ पे बाय प्रोडक्ट आपके इस रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, जो बाय प्रोडक्ट आपका इस रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है, इफ़ इस H2O को आप जैसे जैसे ये फॉर्म हो रहा है वैसे वैसे अगर आप इसको क्या करते जाओगे, रिमूव करते जाओगे, इफ़ H2O इज़ रिमूव्ड, ठीक है, जैसे जैसे बन रहा है वैसे वैसे आप इसको रिमूव करोगे, देन आपको हाई ईल्ड मिलेगी। किस चीज़ की हाई ईल्ड मिलेगी आपको, कीटल की और किसकी, आपको एसीटल की। कीटल एंड एसीटल इन दोनों की आपको क्या मिलने वाली है, हाई ईल्ड मिलेगी। पॉइंट नंबर 6 में आ जाते हैं, ठीक है। अब सबसे ज़रूरी चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है करके, जो कि मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बता दिया था जब तुम लोगों के साथ शुरुआत की थी, कि अगर आपके पास कोई भी कीटल है या कोई भी एसीटल है, अब अगर तुमने उस एसीटल या उस कीटल में उसकी एसिड हाइड्रोलिसिस कर डाली, तो एसिड हाइड्रोलिसिस करने से वो आप लोगों का ओरिजिनल, मतलब जो भी आपका अल्डिहाइड, मतलब एसीटल है मतलब अल्डिहाइड से बना होगा, और अगर कीटल है मतलब कीटोन से बना होगा, तो जिस अल्डिहाइड से बना होगा या जिस कीटोन से बना होगा वहाँ वो पहुँच जाएगा वापस, रिटर्न, एकदम रिटर्न जर्नी वहाँ पे क्या हो जाएगी करके, उसकी हो जाएगी करके, ठीक है। अच्छा, तो ये तुम लोगों के किसके बारे में सारी सूचना थी, एसीटल वगैरह के बारे में था। वो जो मैंने वर्ड बोला था प्रोटेक्शन वाला, वो भी मैं बताती हूँ करके कि वो चीज़ क्या है, बट फिलहाल ये सारे प्रवचन एसिडिक मीडियम के लिए थे, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं केस नंबर 2, कि अगर आपने इस रिएक्शन को बेसिक मीडियम में कंडक्ट करवाया होता, तो याद रखना बेसिक मीडियम में कभी भी आपका प्रोडक्ट कीटल ना बनता है, हेमीकीटल बनता है। हेमीकीटल का मतलब एक OH और एक आपका एल्कोक्सी यानी कि ईथर वाला ग्रुप।
कभी भी आपका प्रोडक्ट एसीटल नहीं बनता है, आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, हेमी एसीटल बनता है। एक OH का ग्रुप और दूसरा आप लोगों का कौन सा वाला ग्रुप, OCH3 वाला ग्रुप। ठीक है, यानी कि देखो कैसी हो जाएगी ये वाली रिएक्शन। लेट्स इमेजिन कि आपने कोई एक इन जनरल तो नहीं स्पेसिफाई करते हैं, एसिटल्डिहाइड लिया है, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H, इसकी रिएक्शन करवा दी अल्कोहल CH3OH के साथ। रिएक्शन आपने करवाई है बेसिक मीडियम में, OH निगेटिव। तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना बता रही हूँ, कैसे लिखना प्रोडक्ट, ये इतना पार्ट तो लिख ही दो, यानी कि क्या हो जाएगा CH3 C और H। अब अल्कोहल अगर एसिडिक मीडियम होता तो अल्कोहल की ऐसी 2 यूनिट्स लगती, अभी क्योंकि बेसिक मीडियम में तो मात्र एक ही यूनिट लगेगी, और मात्र एक ही यूनिट लगेगी तो ये वाली चीज़ क्या बन जाएगी, यहाँ नीचे में OCH3 और ऊपर में OH। तो देखो यहाँ पे दो OCH3 नहीं है, यहाँ पे मात्र एक ही OCH3 है और एक OH है, तो देयरफॉर इट विल बी नोन एज हेमी। और इसको एसिटल बोलेंगे कि कीटल बोलेंगे, इसे एसिटल बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये बना कहाँ से, आपके अल्डिहाइड से बना है करके, बराबर। वैसे ही अगर तुमने कोई कीटोन ले लिया होता, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3, और लेट से यहाँ पे अल्कोहल की यूनिट ली है C2H5 और यहाँ पे OH, और अगर आपका मीडियम यहाँ पे बेसिक है OH निगेटिव, तो क्या बनता, इतना हिस्सा तो वैसे का वैसे ही रह जाता, यानी कि CH3 C और CH3 ऐसे, ऊपर में OH लगता क्योंकि बेसिक मीडियम है, और नीचे में क्या क्रिएट होता, आपके न्यूक्लियोफिलिक वाला हिस्सा यानी कि OC2H5। इसके लिए वर्ड क्या यूज़ करते हैं, हेमी। हेमी क्यों यूज़ करते हैं, एक अल्कोहल है ना उसमें से, अगर अल्कोहल नहीं होता तो फिर हेमी वर्ड भी नहीं आता। अब यहाँ पे इसको कीटल बोलेंगे कि एसिटल, इसे बोलेंगे कीटल, क्योंकि इसका जो सबस्ट्रेट है वो सबस्ट्रेट क्या है, आप लोगों का कीटोन है। ठीक है, इसका सबस्ट्रेट क्या है, कीटोन है। और उसके अलावा यहाँ पे देखो, जो तुम्हें नोट नंबर 4 लिखवाए थे कि एसिटल और जो कीटल होते हैं वो आप लोगों के कैसे कंपाउंड्स होते हैं, जेमिनल डायल अल्कोक्सी, यानी कि एक ही कार्बन पे 2 ईथर वाले ग्रुप। लेकिन जो आप लोगों का हेमी एसिटल होता है, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट हेमी एसिटल, या फिर हम लोग अगर किसके बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम लोग हेमी कीटल के बारे में बात कर रहे हैं, देन दे आर अल्फा एल्कोक्सी अल्कोहल, यानी कि एक उसमें से ईथर रहेगा और एक उसमें से आपका अल्कोहल रहेगा। ये आपके हेमी एसिटल और क्या नाम है, एसिटल, दोनों के बीच का डिफरेंस है करके। तो अगर बेसिक मीडियम में करवा रहे हो तो बेसिक मीडियम में आपको क्या होता है, कीटल और हेमी एसिटल, और नो वाटर इज एलिमिनेटेड। ठीक है, यहाँ पे कोई वाटर का एलिमिनेशन वगैरह नहीं, वाटर का एलिमिनेशन कर सकते हो, ठीक है यहाँ पे, लेकिन आप लोगों का वो कोई भी नहीं होगा करके। ठीक है, अच्छा, अब उसके आगे और क्या पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट और, बेसिक मीडियम में आपको एक इक्विवेलेंट लगता है किसका, आपको लगता है कार्बोनिल कंपाउंड का, और उसके बाद दूसरा इक्विवेलेंट लगता है, मतलब एक और इक्विवेलेंट लगता है किसका, आपको अल्कोहल का। जब तुम एसिडिक मीडियम में कर रहे थे तो कार्बोनिल का तो एक ही लग रहा था, बट अल्कोहल के कितने लग रहे थे, वहाँ पे आप लोगों के 2 लगते थे इक्विवेलेंट्स। तो ये तुम लोगों को जानकारी थी किसके बारे में, हेमी एसिटल, कीटल वगैरह के बारे में। अब इसके अलावा जो आपका ये हेमी एसिटल और ये कीटल होता है, इनके एक क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बड़ा ही खास है। खास क्या है इस क्वेश्चन में कि आपका सब कुछ रिएक्शन सब कुछ इंट्रामोलिक्यूलर होगा, यानी कि आपको एक ऐसा कंपाउंड दिया गया है जिस कंपाउंड के एक कोने में अल्डिहाइड वाला ग्रुप लगा है और उसके एक कोने में आपका अल्कोहल वाला ग्रुप लगा है। तो यानी कि क्या होगा, अभी क्या होता था, एक अल्डिहाइड वाला यूनिट अलग आता था, एक अल्कोहल वाला यूनिट अलग आता था, और उसके बाद दोनों के बीच में रिएक्शन होती थी। तो यहाँ पे अभी भी रिएक्शन होगी, लेकिन सब कुछ अंदर ही अंदर हो जाएगा। उसके लिए आपको अलग से कोई भी मतलब प्रोडक्ट अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं होगी करके। ठीक है, मतलब अलग से 2 सबस्ट्रेट्स लिखने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो देखते हैं करके कैसे। बोलो अटैक कौन करेगा, अटैक कौन करेगा, डिपेंड करता है कि कौन से मीडियम में करवा रहे हो करके। ठीक है, तो चलो मान लेते हैं मैंने इसको एक्वस मीडियम में करवाया है, तो एक्वस मीडियम से करवाने से मुझे क्या मिलेगा, देख लेते हैं क्या मिलता है करके। सबसे पहले रिएक्शन करवाओ, कैसे रिएक्शन करवाएंगे, अटैक करवाते, किसका अटैक, किसके ऊपर, तो ये जो आपका O है, O, इस O के ऊपर का जो आपका H है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं अगर एसिडिक मीडियम में करवा रहे हो, तो एसिडिक मीडियम में करवाने पे क्या होता है, सबसे पहले आपका जो ये वाला पार्ट है, ये
वाला कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, इस O को लग जाता है H, यहाँ आता है पॉजिटिव, ठीक है। इधर तो एक H था ही था, इधर पे ग्रुप और इधर पे ये OH, बराबर, ये ऐसे रहता है। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट सब सारी स्टेप्स रिवर्सिबल हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों का डबल बॉन्ड हट जाता है, वहाँ पे सिंगल बॉन्ड क्रिएट होता है, वो OH में बन जाता है। H तो उसके पास है ही, और अब पॉजिटिव चार्ज आपके किस पे आता है, कार्बन पे आता है। अच्छा, और अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आपके कार्बन पे आता है तो अब जाके अटैक कौन करता है, O करता है। किस पे करता है, कार्बन पे करता है, ये ऐसे, ठीक है। O अटैक करता है, किस पे करता है, कार्बन पे करता है। तो जब वो O यानी कि पूरा जो तुम्हारा RO नेगेटिव वाला ग्रुप है, जब वो अटैक करेगा तो RO नेगेटिव के अटैक करने के दौरान वो H आपका हट जाता है ना, H2O के फॉर्मेट में वो हटा देते हैं हम लोग उसको, बराबर। 2 यूनिट्स निकलती हैं, जैसे कि ये वाला जो H है, ये वाला जो आप लोगों का H है, ये वाला एक H आप लोग अगेन उसको प्रोटोनेट करवा देते हो, ठीक है। रुको, इसको तुम लोगों को करके दिखा देते हैं कि कैसे इसको प्रोटोनेट किया गया है। 2 मिनट सोचने दो, रुको मुझे भी, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। हमारी मैकेनिज्म कैसी थी कि पहले हम लोग कार्बन की एक यूनिट लगा के उसमें OH क्रिएट कर लेते थे, राइट। अच्छा, और वहाँ पे साथ ही साथ में आपके ईथर की एक दूसरी यूनिट भी आके अटैच हो जाती थी, ईथर यानी कि वो OR-। हाँ, तो यानी कि ये वाली जो यूनिट है इसको हटाओ, और ये वाली जो यूनिट है आप लोगों की, ये यहाँ जाके ऐसे अटैच हो जाएगी। बट जब वो अटैच होगी तो अटैच होते वक्त इस तरीके से वहाँ पे क्या होगा करके, आप लोगों का ऑक्सीजन के वाया वो अटैच्ड होगी, यानी कि यहाँ बीच में ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में ये ऐसा बॉन्ड, ठीक है, ये ऐसा प्रोडक्ट बनता है। फिर जैसे ही उसके ऊपर बॉन्ड बनेगा, ये पॉजिटिव चार्ज की वहाँ पे कोई भी आपको आवश्यकता नहीं है, तो पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे हट गया। अब तुम चेक करो, ये जो आपका कार्बन है, ये कार्बन आपका कायरल है, ठीक है। अब क्योंकि ये वाला कार्बन आपका कायरल है, तो इस कायरल कार्बन की वजह से अब यहाँ पर क्या बनेगा, आप लोगों का एक और प्रोडक्ट बनेगा, दैट विल बी नोन एज इसका इनैंशियोमर। ये ऐसे एक सारी सी रिंग बना लेना बेस्ट है। जैसे एक क्वेश्चन और है, ये आपको मान लेते हैं दिया है, ठीक है, और यहाँ पे ये OH है, और उसके बाद C डबल बॉन्ड O और ये H। तो देखो सब कुछ अंदर ही अंदर है, इंट्रामोलिक्यूलर है ना। तो क्या हो जाएगा करके, अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, पहले कार्बन की संख्या गिन लो, 1 2 3 4, तो यानी कि 5 कार्बन की रिंग बना लो, ठीक है। ये मैंने बना ली लेट से 5 कार्बन की रिंग, नॉर्मल रिंग। अब देखो उसमें नंबरिंग कर दो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। 1 नंबर पे आपको डबल बॉन्ड O दिख रहा है, तो वहाँ पे 1 नंबर पे OH क्रिएट कर लो, और 1 और ये जो 5 है, अब जो ये O है इसको तो 5 कह नहीं सकते, तो 1 और उस OH के बीच में बॉन्ड बन रहा है, यानी कि ये 5 यानी कि कौन है आपका, कार्बन नहीं है ये 5, बल्कि कौन है आपका, O फॉर ऑरेंज है करके, ठीक है। ये 5 आपका कौन है, O फॉर ऑरेंज है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये जैसे ही आप यहाँ रखोगे, यहाँ पे एक ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के वाया ये वाला ऐसा बॉन्ड, ठीक है, ये चीज़ ऐसी। और ऑब्वियसली ये वाला हाइड्रोजन कहीं इसको छोड़कर नहीं जाएगा, तो ये हाइड्रोजन भी यहाँ रहेगा, प्लस इसका एक और आपका इनैंशियोमर भी यहाँ पे क्रिएट होगा करके, बराबर, ये बन गया। अब मान लेते किसी ने तुमसे पूछा है कि क्वेश्चन नंबर, ये जो 2 रिएक्शंस ऊपर में दी गई हैं, इन 2 रिएक्शंस में से कौन सी रिएक्शन का जो रेट है वो फास्टर है। तो देखो इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना, ठीक है, जो आप लोगों की रिएक्शन नंबर 1 है, उस रिएक्शन नंबर 1 में जो आप लोगों का प्रोडक्ट बना, उस प्रोडक्ट में आप लोगों के पास एक 6 मेंबर की रिंग बनी थी, बराबर। और जो उसके बाद नीचे की रिएक्शन है, यानी कि रिएक्शन नंबर 2, उस रिएक्शन नंबर 2 में आप लोगों के पास प्रोडक्ट साइड में कितने मेंबर की रिंग बनी, 5 मेंबर की रिंग बनी। अब जो 5 मेंबर की रिंग होती है, वो 5 मेंबर की रिंग में ज़्यादा स्ट्रेन होता है एज़ कम्पेयर टू 6 मेंबर, तो 6 मेंबर वाली ज़्यादा स्टेबल है। सो देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन नंबर 1 विल बी ग्रेटर देन एज़ कम्पेयर टू रेट ऑफ रिएक्शन नंबर 2 करके, मतलब कौन सी रिएक्शन आप लोगों की ज़्यादा होगी करके, रिएक्शन नंबर 1 जो होगी वो ज़्यादा तेज आपका क्या होगी, फॉर्म होगी एज़ कम्पेयर टू रिएक्शन नंबर 1 करके, ठीक है। तो ये तुम लोगों की जानकारी थी किसके बारे में, आप लोगों के इसके बारे में, दैट इज हेमी एसिटल, एसिटल, कीटल। अब आ जाते हैं हम लोग अगेन अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट पॉइंट विल बी आवर नोट। मैंने अभी ऊपर ऊपर तुमसे क्या कहा था कि जो आपका कीटोन है,
कीटोन रिएक्ट नहीं करता है किसके साथ, आप लोगों के किसके साथ, कीटोन किसके साथ रिएक्ट नहीं करता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ। और उस रिएक्शन को हम लोग यूज़ करते हैं कार्बोनिल ग्रुप के प्रोटेक्शन के लिए, है ना। तो अब देखो कार्बोनिल ग्रुप का प्रोटेक्शन हमको किस प्रकार से करना है करके, बराबर। चलो तो देखते हैं करके। इमेजिन कि आपके पास कोई कार्बोनिल ग्रुप है। अब कार्बोनिल ग्रुप तुम्हारा अल्डिहाइड का भी हो सकता है, कीटोन का भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी हो सकता है, ईस्टर का भी हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है, ठीक है। कहीं का भी मतलब कहीं का भी, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद फिर अब हम लोग क्या करें, तो देखो इस रिएक्शन से समझना, ये पार्ट्स बोर्ड्स का नहीं है, ठीक है, तो एक इंसान इसको इग्नोर कर सकता है। सो लेट्स से यू है CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और उसके बाद CH2, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे OC2H5। थोड़ा सा आज अपनी नोट्स कॉपी के पन्ने पलटना और LiAlH4 जहाँ पे सिखाया गया था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, याद आ रहा होगा तुम लोगों को। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक बहुत ही आपका खास रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आज उसको रिवाइज कर लेना कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किसको रिड्यूस करता है, कैसे रिड्यूस करता है, डबल बॉन्ड रिड्यूस करता है, नहीं करता है, ठीक है। ये वाली सारी चीज़ें अपनी आज कैसा रिवाइज करके रख लेना। जब भी कोई टॉपिक अगर ऐसा दिखे तो उसको रिवाइज कर लो, मुझे रिवाइज करने की नीड नहीं है, मुझे याद है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट आप लोगों का कुछ इस तरीके से बन जाएगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा है कि प्रोडक्ट कैसे मैंने बना ली हूँ, तो इंसान को देखना पड़ेगा सीरियसली करके कि आज हुआ क्या है करके उसके साथ। ये इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट बन गया, CH2CH2OH करके ये बन गया आपका प्रोडक्ट। अब दिक्कत ये है कि तुम नहीं चाहते यार ये प्रोडक्ट बने, तुम नहीं चाहते करके ये प्रोडक्ट बने, या फिर तुम्हें ये प्रोडक्ट बना कैसे ये समझना है। तो देखो इस प्रोडक्ट को समझते हैं कि ये प्रोडक्ट आपका बन कैसा रहा है। इस प्रोडक्ट में आप डालते हो इथिलीन ग्लाइसॉल। इथिलीन ग्लाइसॉल को हम यूज़ करते हैं प्रोटेक्शन के खातिर। किस चीज़ का प्रोटेक्शन करना है हमें और किससे करना है। मैं नहीं चाहती कि इस रिएक्शन में कुछ भी करने पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप आपका रिड्यूस हो जाए, क्योंकि तुम तो LiAlH4 को जानते हो, वो तो अल्डिहाइड्स वगैरह को भी रिड्यूस वगैरह कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है वो। तो हम नहीं चाहती कि C डबल बॉन्ड O के साथ कुछ हो। तो इसमें होता कैसा रिएक्शन में, हमने यूज़ किया इथिलीन ग्लाइसॉल। तो जब तुम इसमें EG डालोगे, यानी कि इथिलीन ग्लाइसॉल, तुम्हें तो पता है इथिलीन ग्लाइसॉल क्या हरकत करता है। ऊपर में उसकी रिएक्शन देखे थे, CH3C। पहले तो ये पीछे का जितना बचा हुआ हिस्सा है इसको मैं लिख देती हूँ। इथिलीन ग्लाइसॉल की मैं मात्र 1 यूनिट डाल रही हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा O से कनेक्टेड, ये वाला हिस्सा O से कनेक्टेड, ये वाले दोनों हिस्से आपके CH2 से कनेक्टेड, और CH2 फिर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड। अब तुम इसमें अब डालो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और जब तुम अब इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालोगे तो तुमको तो पता है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस कर देगा। तो वो रिड्यूस कैसे करेगा, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये 3 कार्बन हो गए आप लोगों के, ठीक है। ये हो गया आपका चौथा कार्बन। तो 4, अच्छा ये यहाँ से ब्रेक करते हैं, यहाँ से ब्रेक करते हैं, ये वाला हिस्सा आपका किस में कन्वर्ट होगा, अल्कोहल में, है ना। वो देख लेना आज अपनी नोट्स कॉपी कर खोल कर। और ये वाला हिस्सा आपका टूट जाएगा तो इसको भी वो अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। यानी कैसा बनेगा ये, CH3C फिर CH2, वो जो C डबल बॉन्ड O दिख रहा है वो उसको कन्वर्ट कर देगा किस में, अल्कोहल में, है ना। याद आ रहा होगा शायद तुम्हें। तो CH2OH ये ऐसा, और इस कार्बन में यहाँ पे ये 2 O ऐसे लटक रहे हैं, ये इधर 2 ग्रुप्स हैं और इन 2 ग्रुप्स पे ये ऐसा जॉइंट है। फिर उसके बाद अब तुम चाहते हो कि वापस से तुमको C डबल बॉन्ड O मिल जाए। अगर तुम इसको इथिलीन ग्लाइसॉल डाल के प्रोटेक्ट नहीं करते, ठीक है, अगर तुम इथिलीन ग्लाइसॉल डाल के ये पेंटेन या हाउस क्रिएट नहीं करते, तो आपका जो LiAlH4 है वो इस ऑक्सीजन वाले हिस्से को भी कन्वर्ट कर देता, वो इसको भी रिड्यूस कर देता। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी था करके हम लोगों को क्या करना करके उसको, ठीक है, क्या करना, हटाना करके, ठीक है। तो देयरफॉर हमने उसको हटा दिया करके। अच्छा फिर अभी क्या हुआ, अब मैं चाहती हूँ कि काश मेरा C डबल बॉन्ड O वापस आ जाए। तो अभी तुम्हें तो एक प्रॉपर्टी पता है कि अगर आप किसी भी कीटल या किसी भी एसीटल को एसिड हाइड्रोलिसिस करते हो, तो एसिड हाइड्रोलिसिस हो जाने के बाद वो जो आपका कीटल या वो जो आपका एसीटल होता है वो वापस से आपके उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जहाँ से आपने उसको शुरू किया था। तो यानी कि ये एक तरीके से प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन किया गया। पहले आप C डबल बॉन्ड O को कैसे प्रोटेक्ट करते हो ताकि C डबल बॉन्ड O रिएक्शन ना करे। फिर उसके बाद वापस से आपको C डबल बॉन्ड O चाहिए, तो C डबल बॉन्ड O को कैसे वापस से तुमने अचीव किया, ये हम लोगों ने इस पार्ट से सीखा।
बराबर। तो याद रखना हमेशा के लिए कि वेन एवर यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, यानी कि तुम कोई ऐसा प्रोडक्ट ना बनाना चाहते हो जिसमें आप रिएजेंट तो डाल रहे हो, बट उस रिएजेंट के डाल देने के बाद आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, वो जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट में सी डबल बॉन्ड ओ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बट यू डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय दैट सी डबल बॉन्ड ओ, तो फिर क्या करें? तो एक ही तरीका रहेगा, वो एक तरीका है कि आप उसको प्रोटेक्ट करो। कैसे प्रोटेक्ट करना है? विद द हेल्प ऑफ इथीनिल ग्लाइसॉल। और उसके बाद वापस से अगर इथीनिल ग्लाइसॉल को हटाने का है तो कैसे हटाएंगे हम लोग? सिंपल है, आप उसमें क्या कर दें करके उस वाली चीज़ को फिर से एसिड हाइड्रोलिसिस कर दो। सो व्हेन यू विल डू एसिड हाइड्रोलिसिस अगेन आप लोगों का क्या हो जाएगा करके वाली चीज़ आपकी वापस उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी जहाँ से वो आई थी करके। ठीक है, अच्छा अब एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन को देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो हमारे पास एक साइक्लोप्रोपेनॉन है, ये आप लोगों का साइक्लिक कीटोन है। इस साइक्लिक कीटोन में तुम्हें अल्कोहल डालना है, यानी कि CH3OH। अभी अभी प्रवचन दिया ए, ये आपका पहला क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास एक इस तरीके से साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड O क्रिएट किया यानी कि साइक्लोहेक्सेनॉन, और ये बाजू में मैंने मिथाइल ग्रुप लगाया, प्लस तुम्हें यहाँ पे मैंने इथिलीन ग्लाइसॉल डालने को कहा है। अब इथिलीन ग्लाइसॉल क्या है? OH OH और बीच में CH2 करके। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है कि प्रोडक्ट ए। तो आप तुम्हें बताना है करके कि किसमें क्या और कैसा प्रोडक्ट बनेगा। तो अब अल्कोहल की जो रिएक्शंस हैं वो तो हम लोग जानते हैं करके कि अल्कोहल की रिएक्शंस क्या होती हैं, कैसी होती हैं करके, है ना। तो अब अल्कोहल की रिएक्शंस को लिखो जरा, मतलब लिखो कैसे करेंगे, डायरेक्ट लिखने की कोशिश करना, बराबर। अब लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर तुम्हें कोई मीडियम नहीं दिया है, इस बात पे फोकस करना। कोई मीडियम नहीं दिया, कोई भी मीडियम नहीं। तो जब आपको कोई भी मीडियम ना दिया जाए तो ऐसे केस में वो भी आपका कीटोन, और वो भी एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, तो याद करो कीटोन और आप लोगों का मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कभी भी रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और इस आंसर का मतलब इस रिएक्शन का जो आंसर है वो आएगा नो रिएक्शन। ये यहाँ पे वो पॉइंट है जहाँ लोगों से गलती हो सकती है करके। ठीक है, चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में इसके मूव करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है करके। अब ये तो कीटोन है और एक डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, तो कीटोन और डाइहाइड्रिक अल्कोहल के बीच में रिएक्शन होगी। बस उसको लिखने का तरीका अपना अच्छा रखना। कैसे? ये वाला पार्ट, उसके बाद यहाँ पे आ गया Me, यहाँ डबल बॉन्ड O, इथिलीन ग्लाइसॉल को मैंने कुछ इस फॉर्मेट में लिखा, ये H, उसके बाद यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O, उसके बाद CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे O और यहाँ पर H। ये वाला जो पूरा यूनिट है, ये पूरा यूनिट आपका हट जाएगा, और हटने के बाद यहाँ पर आपने इस तरीके से बॉन्ड क्रिएट किया, मतलब ये रिंग क्रिएट की, यहाँ पे ऊपर में Me आ गया। अच्छा, अब इस पॉइंट से क्या हो जाएगा, एक इधर और एक इधर, ये O, फिर यहाँ पे CH2, फिर उसके बाद CH2 और उसके बाद अगेन O, और फिर ये ऐसे जॉइंट है। ठीक है, ये बन गया हम लोगों का प्रोडक्ट। तो ये क्या है तुम लोगों का, ये एसीटल है कि कीटल है? पहले तो ये होगा कीटल, क्योंकि बना है किससे है? कीटोन से। अब हेमी है क्या? तो नहीं, हेमी नहीं है। क्यों हेमी नहीं है? क्योंकि दोनों तरफ ओ ईथर है ना, तो ये आप लोगों का एक साइक्लिक कीटल है करके, बराबर। कौन है आप लोगों का? एक साइक्लिक कीटल। ठीक है, तो ऐसे केस में ये तुम लोगों की एक वन ऑफ द रिएक्शन थी करके, ठीक है, जिस पे हम लोगों ने काम किया है। अच्छा, और उसके बाद अभी ऐसे और भी तुम लोगों को क्वेश्चंस मिल सकते हैं जिसमें ये इस तरीके का काम होता है, तो एक आधी हम लोग और देख लेते हैं। तो देखो क्या है तुम लोगों के पास क्वेश्चन, ये वाली चीज़, ये इस तरीके से ये आपको एक रिंग बना दी। इस रिंग में यहाँ पर डबल बॉन्ड O, तो पहले तो पहचानो ये कौन है। इट इज़ कीटोन और इट इज़ अल्डिहाइड, दिस इज़ अल्डिहाइड। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये कौन है आप लोगों का? अल्डिहाइड है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ तुम लोगों का ये इस तरीके से एक ग्रुप। अच्छा, अब इस ग्रुप की खास बात ये है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अब कई लोगों को इसमें डाउट आएगा कि ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है, ये कायरल है ना, इसने कायरल सेंटर से करके ऑप्टिकली एक्टिव है। तो अभी तुम्हें ये बताना है करके, ठीक है, कि यहाँ पर इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, लो बताओ। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे कैटलिस्ट क्या है? TSOH। मैंने कहा था बेस डालना पड़ता है, बेस, तो बेस में TSOH भी तो हो सकता है,
ठीक है। चलो तो अभी इसका प्रोडक्ट बताओ क्या बनने वाला है। प्रोडक्ट थोड़ा सावधानी पूर्वक लिखना, गड़बड़ मत करना। कैसे बनाएंगे देखो, पहले तो जो भी आपका ये है इसकी रिंग बना लो। यहाँ पे ये कार्बन है, इसके पास ये डबल बॉन्ड O है और इधर पे हाइड्रोजन है। अब जो तुम लिखोगे यानी कि इसको, ये जो आपका ऑप्टिकली एक्टिव डाई हाइड्रिक अल्कोहल दिया है, इसको थोड़ा अच्छे से लिखना। OH है तो ये उसका H, वो H एक कार्बन से कनेक्टेड होगा, ये मान लेट से कार्बन नंबर 2, तो कार्बन नंबर 1 भी कहीं ना कहीं होगा, ये मान लेते कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2 फिर कनेक्टेड होगा कार्बन नंबर 3 से, ठीक है। कार्बन नंबर 3 कनेक्टेड होगा वापस से कार्बन नंबर 4 से। ये लिखने का तरीका है जो कि तुम्हें सीखना पड़ेगा, सच दैट कि आपको उससे विड्रॉ करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। तुम देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन की संख्या उतनी है 1, यहाँ पे ये 2, यहाँ पे ये 3, यहाँ पे ये 4 और यहाँ पे ये 5। बट इसको इस केकड़े वाले स्ट्रक्चर में इसीलिए अरेंज किया है ताकि तुम बहुत ही ईजीली यहाँ से O, यहाँ से H और ये इस तरीके से चीज़ों को रिमूव कर सको, इसीलिए इसको ऐसा लिखा है। तो ये चीज़ कैसी हो जाएगी, ये आ गई आप लोगों के पास एक रिंग, ऊपर में यहाँ आ गया कार्बन, यहाँ पे आ गया H और उसके बाद ये अरे रुको कहाँ चला गया, हाँ ये एक O से कनेक्टेड होगा, ये आपके O से कनेक्टेड होगा। O किससे कनेक्टेड है, थोड़ी जगह कम पड़ जाएगी। O कनेक्टेड है कार्बन नंबर 2 से, कार्बन नंबर 2 किससे कनेक्टेड है, ऊपर कार्बन नंबर 1 से, चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर उसके बाद वो कनेक्टेड है कार्बन नंबर 3 से, कार्बन नंबर 3 किससे कनेक्टेड है, कार्बन नंबर 4 से। अच्छा रुको इसको मैं देखो प्रॉपर इसको नीचे ड्रॉ कर लेती हूँ, ये थोड़ा ना स्पेस ठीक नहीं पड़ रहा है, 2 मिनट। हाँ यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गई तुम लोगों की रिंग, और रिंग के बाद यहाँ आएगा कार्बन, कार्बन के पास आएगा हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन अब कनेक्टेड होगा एक ऑक्सीजन से और एक और ऑक्सीजन से। दोनों ऑक्सीजन एक एक कार्बन से कनेक्टेड है। ये कार्बन कौन से नंबर का है, ये कार्बन 2 नंबर का है और ये वाला कार्बन 4 नंबर का है। कार्बन 2 और कार्बन 4 कॉमनली कार्बन नंबर 3 से कनेक्टेड है। कार्बन नंबर 2 के पास ये 1 नंबर का कार्बन है और कार्बन नंबर 4 के पास ये 5वें नंबर का कार्बन है। ये बना आपका प्रोडक्ट। तो चीज़ें बहुत ही सिंपल हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर गंदा दिख रहा है, बदसूरत दिख रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सही में बदसूरत है, वो सिंपल है, चीज़ें आसानी से हो जाएंगी, उसमें सच कुछ कठिन करने लायक नहीं है करके, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा बस इसमें एक बात याद रखना कि अगर आपके पास कोई एक ऐसा अल्कोहल आप यूज़ कर रहे हो जो कि 5 मेंबर्ड है, तो ऑब्वियस है, मैंने ऊपर एक एग्जांपल लिया था, तो वो आप लोगों का जब इंट्रामोलिक्यूलर होता है, मतलब आपके पास एक ऐसी रिंग है जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप भी है या कीटोनिक ग्रुप भी है और अल्कोहल ग्रुप भी है, तो 5 वाले की हमेशा टेंडेंसी होती है कि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, 6 में, और जो 4 वाले की टेंडेंसी होगी कि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, 5 में, है ना। लेकिन अभी आप लोगों का जो क्या रहेगा, अगर लेट से 7 है तो 7 नंबर का जो रहेगा उससे आप कभी ऐसी एक्सपेक्टेशन मत रखना करके कि वो आप लोगों का 6 में कन्वर्ट होगा, क्योंकि 7 से ज़्यादा 8 जाने पे तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी करके डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा नहीं, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिंग में भी जा सकता है, ठीक है सर। उसको अपनी सिर्फ क्या करनी है, एक्सटेंड करनी होगी रिंग, वो अपनी रिंग एक्सटेंड भी कर सकता है, ठीक है। चलो अभी एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं देती हूँ करके, ये कहाँ गया पेज अपना, जैसे क्वेश्चन तुम्हारे पास कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O लगा है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O है, उसके बाद यहाँ पे O, यहाँ पर O, और ये दोनों कनेक्टेड हैं आप लोगों के Me से, यहाँ पे Me, यहाँ पे Me, और ये ऊपर में एक छोटी सी रिंग, और इसमें तुम्हें डालने को बोला गया है H2O। पहले तो क्वेश्चन को पहचानना देखो बहुत ज़रूरी है, ऑर्गेनिक में वो आपको पहचानना है, वो मैं कैसे पहचानूंगी। तो अब इसको मैं वाटर डाल रही हूँ, यानी कि इसमें मैं हाइड्रोलिसिस कर रही हूँ। ये वाला हिस्सा तो कीटोनिक ग्रुप है, चलो ठीक है, ये वाला हिस्सा भी कीटोनिक ग्रुप है, बट ये वाला हिस्सा क्या दिखता है, ये वाला हिस्से आपके क्या हैं, ये तो कीटल है करके, और कीटल में अगर तुमने पानी डाला तो डेफिनेटली वो वहीं पे कन्वर्ट हो जाएगा जहाँ से वो आया है। और इस तरीके से 2-2 O तब कनेक्टेड होते हैं जब हम लोग कोई इथिलीन ग्लाइसॉल यूज़ करते हैं, ठीक है। और इथिलीन ग्लाइसॉल एक ही O से निकालता है, मतलब एक ही, देखो ऐसा कॉमन एक O होता है ना। तो इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये ज़रूर दिखने में कुछ ऐसा दिखता होगा।
तुम खुद अपना लॉजिक अप्लाई करके देखो, अपनी बुद्धि को चलाओ। ये जैसे 2 ऑक्सीजन इस पॉइंट से कनेक्टेड है, तो एक्चुअल में वो जो 2 ऑक्सीजन जिस पॉइंट से कनेक्टेड है वो पॉइंट आप लोगों का वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर क्या कैसा रखना चाहिए हमको, वो चीज़ ज़रूर यहाँ पे कुछ ऐसा रहा होगा, ये चीज़ ऐसी रही होगी, ये ऐसा, ये डबल बॉन्ड ओ रहा होगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, रुको 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 रुको, सोचने दो मुझे भी। ना 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 ना, ठीक है, अगर अपन इसकी मैकेनिज्म करके देख लेते हैं, ठीक है, चलो। अगर तुम इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, भले ही वहाँ लिखा है नहीं, बट वी आर डूइंग एसिड हाइड्रोलिसिस, तो अगर तुम उसकी एसिड हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से को OH मिल गया होगा और इस वाले हिस्से को OH मिल गया होगा, बराबर। अच्छा, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको भी कुछ ना कुछ तो मिल ही गया होगा, ठीक है। तो ये आपका वो एक पर्टिकुलर पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे Me, ऊपर वाले को H दिए हो, तो इस पॉइंट पे क्या रहा होगा, OH। अब तुम तो जानते हो एक कार्बन पे आप लोगों के 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं, तो इसमें से वाटर एलिमिनेट होगा और ये बन जाएगा ये वाला पॉइंट Me, ये वाला पॉइंट Me, और यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा डबल बॉन्ड O करके। ये इस तरीके से यहाँ पर आ गया। अच्छा, तो यानी कि हम लोगों ने इसका प्रयोग, सोचो, यानी कि ये वाला डाइहाइड्रिक अल्कोहल था और ये आपका ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड था, ठीक है। तो ऐसे में तुम्हें ये बताना है, अगर लेट्स से कि यहाँ पर पता लगाओ करके कि कौन सा इस मॉलिक्यूल का अगर अपन ने हाइड्रोलिसिस किया तो आप लोगों को कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। तो अभी ये आ गया हम लोगों के पास ये प्रोडक्ट अपना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी इसी को लेकिन थोड़ा सा और चीज़ों को समझते हैं। ये जो तुम्हारा डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, ये वाला जो डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, इस डाइहाइड्रिक अल्कोहल को हमने खोल दिया है, ठीक है। आगे 2 मिनट। अब देखो, ये जो डाइहाइड्रिक अल्कोहल है ये हमने बना तो लिया है। अब एक थोड़ा सा पार्ट इसमें और याद रखोगे, ये जो आपका डाइहाइड्रिक अल्कोहल होता है, इसमें ऊपर में देखो, ये यहाँ पे किस्मत से एक 3 मेंबर की छुटकी सी रिंग है। अब 3 मेंबर की छुटकी सी रिंग तुम तो जानते हो कैसी होती है, स्ट्रेन वाली होती है बेचारी। वो पूरी कोशिश करेगी कि मैं अपने आप को ओपन कर सकूं। अब वो खुद को कैसे ओपन करेगी, यहाँ से बॉन्ड तोड़ेगी, ठीक है। उसने क्या किया, यहाँ से अपना बॉन्ड तोड़ा। अगर वो यहाँ पे बॉन्ड तोड़ेगी तो अब देखो ये चीज़ किस तरीके से मैं कैसे कन्वर्ट हो जाएगी। आप लोगों के पास, इसको मैं नंबरिंग दे देती हूँ, ये 1, ये 2 और ये 3। ये 1 से लेकर 2 में गई, 2 से लेकर फिर हम लोग ऐसे 3 में आए और 3 से राइट टर्न लिया, तो 3 से राइट टर्न लेने पे ये पोजीशन, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ये OH। उसके बाद 3 से अगर मैंने लेफ्ट टर्न लिया होता, ठीक है, 3 से अगर मैंने लेफ्ट टर्न लिया होता, ये 1 था, ये 2 था। ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेट से 3 पे आ गए, तो 1 पे आपका क्या आया होगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे इस पोजीशन पे अपन ने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव। थर्ड नंबर से लेफ्ट टर्न लेने पे एक और आपको ऐसी रोड है ना, उस रोड पे अगेन आपको डबल बॉन्ड O दिख रहा है और कौन दिख रहा है, वहाँ पे OH दिख रहा है। ये रहा, ठीक है। तो ये रहा आपका और ये रहा आपका, और ये रहा आपका डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन के ऊपर देखो, ये आप लोगों का क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ये इलेक्ट्रॉन्स करने जा रहे हैं कि चलो इमेजिन, फॉर इमेजिन, अगर मैं इसको आ से अनार कह दूं और आ से कबूतर कह दूं तो और का के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, राइट। अच्छा, तो ये देखो कैसा दिखेगा, 1 से लेकर 2, ये 1 से लेकर 2, फिर 2 से लेकर 3, ठीक है, 2 से लेकर 3, ये 2 से लेकर 3 बना लिया हम लोगों ने। फिर लेट्स से दिस पोजीशन इज 4, 3 से लेकर 4। अब 4 के बाद ये जो आपका O था, ये लेट्स से O आपके 5th नंबर पे, यानी कि R से अनार वाली पोजीशन पे, तो यही वाला O ऊपर वाले 1 के साथ ये ऐसा बॉन्ड बना लेगा। और जो आपकी 3rd नंबर की पोजीशन है, ठीक है, यानी अच्छा, इसके उस O के बाजू में इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड O है, और साथ ही साथ में इसकी उसकी बाजू वाली पोजीशन में एक बाहर की तरफ ऐसा कार्बन निकला है, और बाहर की तरफ जो कार्बन निकला है उसमें ये डबल बॉन्ड O है और उसके पास ये OH है, ये ऐसे, ठीक है। तो ये तुम्हें ऐसा करना है, यानी कि पहले तो ये याद रखना, जब भी हाइड्रोलिसिस आए तो क्या करना,
आप ना वहाँ से ऐसे 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 ब्रेक कर देना, जहाँ पे ओ है उसको एच दे देना और नीचे वाले हिस्सों को उनके दोनों तरफ ओ एच बांट देना। ये वाला कार्बोनिल कंपाउंड यूज़ किया गया होगा और ये वाला ये ऐसे, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या प्रोडक्ट बनेगा ये तुम लोग डिसाइड कर लोगे करके। अब जैसे एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तुम लोगों का अच्छा है करके, ये क्वेश्चन नोट्स कॉपी में वहाँ लिखना है तो छापना नहीं है, यानी कि आपको इसको अपने खुद से ट्राई करके भी देखने का है। जैसे लेट्स से ये आपके पास एक रिंग है और इस रिंग में यहाँ पे OH ग्रुप लगा है, इस रिंग में लेट्स से यहाँ OH ग्रुप लगा है और लेट्स से इस रिंग में यहाँ पे OH ग्रुप है। तुम चाहते हो कि काश ये प्रोडक्ट आप लोगों का ऐसे में कन्वर्ट हो जाए, OH में और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। तो तुमसे ये पूछा जा रहा है कि बताओ ये कैसे करें, समझाओ करके इसको हमें। तो तुम ये सोचो, ऊपर के 2 OH आप चाहते हो कि वैसे के वैसे ही रहें और जो बेचारा नीचे का एक OH है उसको डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट करो। तो पहले तो एक छोटा सा तुम लोगों के लिए ज्ञान की भाषा कि OH से कल को अगर आपको मतलब डबल बॉन्ड O में जाना है तो याद करो प्रीवियस चैप्टर हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का प्रयोग करते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि कीटोन में जा रहे हो ना, तो KMnO4, अच्छा वो हम लोग तो चलो यूज़ कर लेंगे। अब उसके बाद हम लोगों को क्या काम करना है, फिर उसके अलावा कोई जानकारी दो करके, तो जानकारी अब कैसी क्या दें तो वाली चीज़। तो देखो ये आप लोगों का इसको कंसिडर करो कि ये एक डाईहाइड्रिक अल्कोहल है, ये एडजेसेंट है ना एक दूसरे के। तो पहले KMnO4 मत डालना, क्योंकि अगर तुमने पहले KMnO4 डाला तो जो बाकी के 2 OH हैं वो दोनों के दोनों OH भी डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएंगे। सबसे पहले इसमें डाल देते हैं हम लोग कोई, इसको हम लोग बना लेते हैं कीटल। अब कीटल कैसे बनाएंगे, जैसे ऊपर बनाया था, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ पे O, इसको एक H, इसको एक O और इसको एक H बराबर। अच्छा, और उसके बाद यहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग किस चीज़ को, रुको सोच लेते हैं किसको यूज़ करना है। इस तरीके से हाँ, C डबल बॉन्ड O ये ऐसा, और ये इधर यहाँ पे तुम जो ग्रुप लगाना चाहते हो R1 R' जो लगाना चाहते हो लगा लो, क्योंकि बाद में तो हम उसको हटाएंगे ही हटाएंगे। अच्छा, ये नीचे का OH, यानी कि मैं इनडायरेक्टली क्या कर रही हूँ, R" कीटोन का प्रयोग कर रही हूँ, जो कीटोन यूज़ करना है कर लो। तो क्या हो जाएगा करके देखो, यहाँ से ये इतना पार्ट आप लोगों का हट जाएगा। इतना हटने के बाद तुम लोगों का जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप लोगों के पास रिंग रहेगी, सो यू हैव दैट रिंग। उस रिंग में यहाँ पे OH लगा हुआ है, यहाँ पे O लगा है, उसके बाद यहाँ पे कार्बन, उसके बाद अगेन ये O, ये वाला O इस कार्बन से और वो वाला कार्बन आगे के आपके इन 2 ग्रुप से। अब उसके बाद अब इसमें एक काम करो, KMnO4 डालो। अब तुम तो जानते हो करके कि KMnO4 डालने पर कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं ऊपर वालों को, है ना, क्योंकि उनको तो ऑक्सीडाइज होने नहीं वाले, तो ऊपर वाले ग्रुप आपके वैसे के वैसे ही रह जाएगा, यानी कि आपका जो कीटल है ये वाला पार्ट आपका वैसे का वैसे ही रहेगा, ये R', ये R', नीचे वाला इस तरीके से डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो गया। और फिर वापस से इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस कर दो। तो जब तुम इसकी वापस से एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे तो जो अब आप इसको डी प्रोटेक्शन कर रहे हो, आपने जो ग्रुप लगाया था ताकि वो आपका बचा हुआ रहे, तो आप उसको क्या करोगे करके हटा दोगे, तो OH आपको वापस से मिल जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यानी कि डबल बॉन्ड O को अगर तुम्हें प्रोटेक्ट करना है तो कोई इथिलीन ग्लाइसॉल डालो, मतलब डाईहाइड्रिक अल्कोहल डालो। और जब डाईहाइड्रिक अल्कोहल को प्रोटेक्ट करना हो तो उसमें क्या कर दो, कोई कीटोन डाल दो। तो इस तरीके से आप उसको क्या कर सकते हो करके प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो ये तुम लोगों के प्रोटेक्शन का तरीका रहेगा, जो वहाँ पे आप लोग क्या करोगे उसको प्रोटेक्ट करने वाले हो। समझ रहे हो यारी चीज़। अच्छा, तो अब यहाँ पर इस टाइप से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकते हैं। थोड़ा एक बार अपनी बुक वगैरह को देख लेना, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं और देती हूँ, और साथ ही साथ में जो हम लोगों ने अल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ा था, उस अल्कोहल वाले चैप्टर में जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं उन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को रिवाइज कर लेना, क्योंकि उनका याद होना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने बोल रहा है कि PCC में डाल रही हूँ, और PCC क्या है तुम्हें पता है, नहीं पता है तो अभी वीडियो आगे मत देखो। सबसे पहले अपना क्या करो करके जो अल्कोहल्स वाला चैप्टर है उसको ओपन करो, उस अल्कोहल वाले चैप्टर में जाकर चेक करो कि वो चीज़ क्या है करके, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से आपका B बनेगा। बस यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट बता दो क्या बन रहा है करके, ये इतना सा तुमको मेरे को बताना है। तो देखो PCC ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बराबर, और ऊपर से एक्सेस क्वांटिटी में लिया है,
तो ये वाली चीज़ कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि ए यहाँ पे क्या बनेगा, आप लोगों का डबल बॉन्ड ओ क्रिएट हो गया, और यहाँ पे तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, तो 1 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट होता है, अल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे एच, तो ये मेरा ए बन गया। अब इस ए में मैं डाल रही हूँ क्या नाम है तुम्हारा 1 इक्विवेलेंट। अब 1 इक्विवेलेंट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आप यहाँ रखोगे उस 1 इक्विवेलेंट इथिलीन ग्लाइसोल को, ठीक है, कि आप उस 1 इक्विवेलेंट को यहाँ रखोगे, तो याद रखना वो यहाँ पे अटैक करेगा, क्योंकि वहाँ पे उसका एल्डिहाइड है ना वो करके, ठीक है, तो उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, ये एच ओ, यहाँ पे कार्बन, उसके बाद एक मिनट रुको उसको ठीक से ड्रॉ कर लें दो, तो यहाँ पे ये एच, उससे ओ, उसके बाद फिर एक कार्बन, कार्बन के बाद एक और कार्बन, उसके बाद ओ, और ओ के पास फिर से एच, तो ये वाला ग्रुप आपका निकल के भाग गया, ठीक है। तो अगर ये भाग गया तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट नंबर बी आपका ये रिंग, और रिंग में डबल बॉन्ड ओ, और उसके बाद यहाँ पर कार्बन, कार्बन से ऐसे 2 ओ आपने कनेक्ट किए हैं, ओ 2 किससे कनेक्टेड है, कार्बन ऐसे, और कार्बन आपस में और इवन वाली पोजीशन पे एच कनेक्टेड है करके, ठीक है, ये इस तरीके से, बराबर, ठीक है। तो अभी ये हो गया एक सवाल। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अब हम लोग मूव कर लेते हैं। जैसे ये वाला तुम्हें मान लेते हैं ये दिया है, ये आपको एक ट्रायंगल दिया है, ये तुम खुद करना, यहाँ पे आपको एक एमी दिया है, और उसके बाद इस वाली पोजीशन से, रुको ये वाला क्वेश्चन कल करते हैं, अभी नहीं करते इसको, मैं ही करवा दूंगी, तुमसे वो बनेगा नहीं करके। तो ये वाली जो चीज़ है हम लोगों ने इसको यहाँ पे फिनिश कर ली। तो अभी एक और रिएक्शन बाकी है, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अच्छा रुको एक और चीज़ मैं भूल गई बताना, इसको अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना। जैसे तुमने इसमें रिएक्शन अल्कोहल के साथ करवाई है, तुम तो जानते हो कि रिएक्शन अपन थायो अल्कोहल्स के साथ भी करवा सकते हैं, तो ROH की जगह पे वहाँ पे RSH भी हो सकता है, ठीक है, ये बात का ख्याल रखना। ROH के बदले में वहाँ पे आप लोगों को RSH भी मिल सकता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए तुम लोगों को। जैसे इमेजिन कि आप लोगों के पास कोई अल्डिहाइड है, लेट्स से ये आपके पास अल्डिहाइड है, इस अल्डिहाइड से आपने 2 मोनोहाइड्रिक अल्कोहल थायोल्स लिए, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, ये आपने 2 मोनोहाइड्रेट का लिए। अच्छा, इसके लिए जो कैटलिस्ट होता है वो ZnCl2 और तुम्हारी ड्राई HCl रहेगा। तो बस इसका ट्रिक कैसा है, जैसा हम लोग डाईहाइड्रिक अल्कोहल के साथ करते थे वैसे का वैसी, ठीक है, लेकिन वो दोनों साइक्लिक नहीं बनेंगे, क्योंकि वहाँ पे वो दोनों डाईहाइड्रिक कनेक्टेड होते थे तो साइक्लिक बनते थे, बट ये ऑब्वियस है बोर्ड्स में नहीं आएगा। तो यहाँ पे S, ये वाला R', यहाँ पे S, यहाँ पे लेकर R', ये ऐसा ये बनेगा प्रोडक्ट। तो इसको तुम लोग क्या कहोगे, थायोएसिटल करके, ठीक है। और उसके अलावा और तो कुछ भी नहीं है करके, लेकिन हाँ, इन कंपाउंड्स का अगर ऑक्सीडेशन करवा दिया जाए, किसी भी ऑक्सीडेशन क्या कहते हैं एजेंट के प्रेजेंस में, तो ये देखो किस तरीके से प्रोडक्ट बना लेगा। बस आपको यहाँ बीच में 2 ऑक्सीजन डाल देने, तो RC, यहाँ पे H, ऊपर में S, और S के बाद 2 O2, यहाँ पे R', यहाँ पे SO2, यहाँ पे R', बस खत्म तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है, ये आप लोगों के हिप्नोटिक ड्रग्स होते हैं, इसीलिए ये लोग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। यानी कि अगर कोई पूछेगा कि अल्कोहल्स के साथ की जो रिएक्शन होती है, किसके साथ की रिएक्शन, आप लोगों के इनके साथ उनकी जो रिएक्शन थायो अल्कोहल्स और अल्डिहाइड्स, क्या वो इंपॉर्टेंट है, तो हाँ वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये फॉर्म हिप्नोटिक ड्रग। बट ये पार्ट तुम लोगों के बोर्ड्स का नहीं है, तो उतनी ज़्यादा टेंशन लेने की तुम्हें आवश्यकता भी नहीं है करके। ये प्रोटेक्शन के बाद से मैंने जितने प्रवचन दिए, दीज प्रवचन्स आर नॉट द पार्ट ऑफ योर बोर्ड सिलेबस करके, ठीक है। बोर्ड्स का जो तुम्हारा सिलेबस है, उस सिलेबस में वो तुमसे बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड चीज़ें पूछ रहा है, ठीक है, बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड। तो उसमें जितना पार्ट लिखा है सिर्फ उतना ही रटना, एक्स्ट्रा का रट्टा मारने की कोई भी तुम्हें नीड नहीं है करके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रोकते हैं। अब इसके आगे की रिएक्शंस आप लोगों को मैं कोशिश करूँगी कि आज ही उसको मैं कर दूँ, ठीक है, और अदरवाइज़ नहीं तो फिर हम लोग कल फिर उस वाली चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड। तो ग्रिग्नार्ड वाला एक पार्ट बाकी रहेगा, और कुछ छुटपुट रिएक्शंस है तुम लोगों की, ठीक है। अदरवाइज बोर्ड्स की नज़र से तो ये वाला पार्ट हो चुका है, केमिकल रिएक्शंस वाला, ठीक है। ओके, तो फिर अभी हम लोग ओवर करते हैं।